हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परावर्तन के नियम के बारे में, मतलब कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन कैसे देंगे। जिन नियमों का पालन करते हुए प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। इसको डिफिनीशन अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो परावर्तन के नियम का डिफिनीशन कैसे देंगे बाबू। जिन नियमों का पालन करते हुए प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हम किसी भी काम को करते हैं तो उसका कुछ न कुछ नियम होता है। जैसे अगर सड़क पर भी चलना है तो उसका भी कुछ नियम है। जैसे क्या नियम है, बाएं साइड से जाना है, अगर किसी से आगे निकलना है मतलब ओवरटेक करना है तो दाएं जाके और फिर बाएं जाना है, उधर से लौटना है तो अपने बाएं साइड से आना है। तो कुछ ना कुछ नियम कानून होता है, हर काम को करने का कुछ रूल होता है, कुछ नियम होता है। ठीक उसी तरह से परावर्तन के भी कुछ नियम है, मतलब कि किरणें किधर से आएगी तो कहाँ जाएगी, इसका कुछ नियम होता है। तो जिन नियमों का पालन करते हुए प्रकाश की किरण कहीं से आएगी और किसी सतह से टकराएगी और टकरा के लौटेगी, तो इन्हीं नियमों को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो परावर्तन के नियम समझ गए। अब हम लोग समझेंगे परावर्तन के नियम कितने प्रकार के होते हैं। माने परावर्तन का जो नियम है, तो नियम आप समझ गए। अब समझेंगे कि परावर्तन के नियम होते कितने हैं। तो प्रकाश के जो परावर्तन है उसके दो नियम होते हैं। कौन कौन। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये दो नियम होते हैं किसके, प्रकाश के परावर्तन का। पहला नियम होगा आपतित किरण सतह पर होते हैं। तो पहला नियम क्या होगा बाबू, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसको कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि परावर्तक सतह हो गया, ये क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। ये क्या हो गया, आपतित किरण। और ये क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया। और यहां से ये किरणें परावर्तित किरण हो गया। आई बीच में क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ध्यान से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, इस पे खींचा गया अभिलंब। इसको नाम भी लिख लीजिए। देखिए ये क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह। ये क्या हो गया, परावर्तक सतह हो गया। ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण। ये क्या हो गया, आपतित किरण। ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। और ये हो जाएगा अभिलंब। ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। और यहां हो गया आपतन बिंदु। ये क्या हो गया, आपतन बिंदु। तो पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ताई देखिए, आपतित किरण माने आने वाले किरण, परावर्तित किरण माने जाने वाला किरण, आपतन बिंदु जिस बिंदु पर परावर्तित हो रहा है उस पे खींचा गया अभिलंब, ये तीनों क्या हैं, एक ही समतल में है। एक ही समतल देख रहे हैं, माने एक एक समतल पर ये तीन गो चीज है। तो इसी को क्या बोलेंगे, परावर्तन का पहला नियम बोलेंगे। और ये सब इसमें जो भी चीजों का यूज किया गया है, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण,
तो इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, उसको तुरंत जाकर देख लीजिए, तब जाके समझ में आ जाएगा आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, अभिलंब क्या है। तो पहला नियम समझ गए। अब हम लोग समझेंगे दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कैसे लिखेंगे, तो दूसरा नियम क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कैसे समझेंगे इसको, देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया एक परावर्तक सतह, ये क्या हो गया, परावर्तक सतह हो गया, और ये हो गया आपतित किरण। ये कौन सी किरण हो गया, आपतित किरण। ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और यहां हो गया आपतन बिंदु, और इस पे क्या बना दिए हम, अभिलंब डाल दिए। ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो डेफिनेशन में आप लोग को बताए हैं कि दूसरा नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो आपतन कोण का डेफिनेशन क्या देंगे, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहते हैं। मतलब ये क्या हो गया, आपतित किरण, और ये अभिलंब, तो ये दोनों के बीच यहाँ कोण बन रहा है। तो ये जो कोण बन रहा है, इसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे, आई। आई का मतलब आपतन कोण। अब परावर्तन कोण का डेफिनेशन क्या होगा, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये परावर्तित किरण हो गया, आई अभिलंब हो गया, तो ये इन दोनों के बीच यहाँ कोण बन रहा है। तो इस कोण को क्या कहेंगे, आर। आर माने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, माने परावर्तन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस माने आपतन कोण। तो आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, अब परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, माने आर। आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। इसका अर्थ ये हुआ कोण आई बराबर कोण आर, माने आपतन कोण अगर रहेगा 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना होना होगा, 30 डिग्री। यदि आपतन कोण 60 डिग्री का हो, कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री। यदि आपतन कोण 40 डिग्री है, तो परावर्तन कोण कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो आशा करता हूं कि आपको परावर्तन के नियम बढ़िया से समझ में आया होगा, उसके दोनों नियम को आप अच्छा से समझे होंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।